का क्लास क्या लगता है तुमको, इसको एक कोई भी ऐसे को कैसे लिखा जा सकता है? कोई भी इंस्टीट्यूट में पर्पसफुली इस तरह का क्लास नहीं होता है, लेकिन चूंकि मुझे पता है कि तुम लोगों से होगा नहीं और तुम लोग रास्ते को पकड़ नहीं सकते, जो तुम लोगों का टेंडेंसी हम देख रहे हैं उससे तुम लोगों के बस की बात है नहीं। और उसका रीज़न बहुत हद तक ये है कि बहुत कमिटेड बच्चा या बहुत बढ़िया स्कूल का बच्चा अभी तक इस क्लास में नहीं आया है। जो भी आया है वो एवरेज या बिलो एवरेज आया है। लेकिन हमको तो अब इसी में से तराशना होगा, क्योंकि ऐसा सेट कर दिया गया है, ऐसा हो गया है कि हजारीबाग से आईएएस नहीं बन सकता। लेकिन हमको तो इसको तोड़ना है, तो हमको तो मेहनत करना होगा। और हम लोगों को इतना मेहनत करना होगा और साथ में तुमको कि यहीं से रिजल्ट आए, तब जाके भ्रम लोगों का टूटेगा। तो उसके लिए ऐसे का क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा तुम लोगों के लिए। तुम लोग ये बताओ कि इसमें कहाँ से तुम लोग लिख सकते हो। कोई भी अगर ऐसे का टॉपिक मिलता है तो उसका क्या डायमेंशन होगा, उसका क्या डायमेंशन हो सकता है, कहाँ से लिखते हैं ऐसे। गाय पे जैसे ऐसे आ गई, गाय पे ऐसे अगर लिखना आ गया तो कैसे लिखते हैं, क्या सोचते हैं गाय के बारे में। गाय का बायोडाटा, गाय क्या है, देखने में कैसी लगती है, पूछ है कि नहीं है, बायोडाटा से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उसका सोशल यूजेस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। उसके बाद उसका पॉलिटिकल यूजेस, गाय के नाम पर यहाँ महाभारत हो जाता है, होता है या नहीं होता है। किसी भी ऐसे को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ही डायमेंशन जुड़ेगा ना। उसके बाद उसका हिस्ट्री, गाय का कुछ हिस्ट्री है या नहीं है। ऋग्वेद, अभी आज की डेट में क्या है गाय का महत्व, इसका मतलब हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली तो है ही। इसका मतलब किसी भी ऐसे को अगर आप लिखते हैं तो आपको ये सारे डायमेंशन इंक्लूड होने चाहिए। क्या ऐसे आप सोच सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। हमने गाय का सिंपल एग्जांपल लिया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं उसको इजीली। गाय का बायोडाटा हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। उसका सोशल यूजेस, सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकली कैसे वो एक मुद्दा बना हुआ है, उससे राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, होता है या नहीं होता है। इसका मतलब आप नॉर्मल लोगों से गाय पर अच्छा निबंध लिख देंगे अगर आपको आएगा। नहीं तो तुम लोग जो बचपन में पढ़े हो तो गाय चौपाया जानवर होती है, घास फूस खाती है, दूध देती है, यही लिख सकते हो ना। लेकिन अगर जो गाय पर अभी हम निबंध बोले लिखने, तो तुम लोग इसको पॉलिटिकली, सोशली जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे। इकोनॉमिकली, नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन है पशुधन का, कितना एक्सपोर्ट मोदी के राज में गाय का मीट हो रहा है, सब पॉइंट लिखोगे या नहीं लिखोगे। इसका मतलब तुम्हारा डायमेंशन बढ़ गया। सेम वे में हम लोग ऐसे को ट्रीट करते हैं। अगर आपका सोच नहीं होगा डेवलप तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए सोचना होगा, फिलोसफर बनना होगा, किसी भी टॉपिक के ऊपर जितना डीप जा सकते हैं उतना सोचना होगा। और उसके लिए कुछ प्रीरिक्विजिट है ऐसे लिखने के लिए। वो प्रीरिक्विजिट है रीडिंग। अगर रीडिंग नहीं है आपके पास तो आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते। अच्छी किताबों का पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना। कोई इंट्रोवर्ट आदमी, अकेला रहने वाला आदमी अच्छा ऐसे नहीं लिख सकता। कोई एक्सट्रोवर्ट आदमी, पहाड़ पे घूमने वाला आदमी, दोस्तों के साथ मस्ती करने वाला आदमी, सोसाइटी में जो घुल मिल के एंजॉय करता है, वैसा आदमी बढ़िया ऐसे, क्योंकि उसको व्यू पॉइंट उसका क्या है, नज़रिया उसका क्या है बना। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो। ये सारा क्या है ऐसे का प्रीरिक्विजिट, मूलभूत आवश्यकता। अब एक टॉपिक यूपीएससी में आया हुआ है, गाय का मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल दिया, इसमें तुम लोग 2 लाइन भी नहीं लिख पाओगे। टॉपिक है हैंड दैट रॉक्स, हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल, hand that rocks the cradle rules the world, rules the world। अब बताइए, ये टॉपिक है, ये गाय पर नहीं है लिखना, ये
ऐसा मिलेगा आपको ए से लिखना। इसका हिंदी में मतलब होता है हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल, मतलब हाथ जो पालना झुलाता है, पालना झुलाता है। रूल्स द वर्ल्ड, वही क्या करता है, विश्व में शासन करता है। इसके ऊपर ऐसे लिखना है कि जो पालना झुलाता है वो क्या करता है, विश्व पर शासन करता है। पालना कौन झुलाता है, बाप या माँ? तो इसका मतलब ये ऐसे किस पे है? तो इसको हम कहां से शुरू करेंगे? इसका मतलब ये इतना डिराइव कर लिए कि ये ऐसे किस पर है, माँ पर। लेकिन एक होता है जो हमें दिखता है, एक होता है जो हमें नहीं दिखता है। अगर माँ मर गई तो कौन झुलाएगा? बाप ही झुलाएगा। होता है या नहीं होता है? इसका मतलब जिसके जिंदगी में माँ नहीं है उसके जिंदगी में माँ का रोल कोई और भी तो प्ले कर सकता है। वो कौन हो सकता है? बाप। बाप कितना भी होगा, माँ कैसे बन सकता है? क्या हो सकता है? शिक्षक। क्योंकि आपको तो शासन करना सिखा रहा है ना, है कि नहीं? बाप मतलब ही होता है वो आपसे जॉब करवाएगा और कहेगा कि मेरा बेटा यहाँ है, मेरा बेटी वहाँ है। बाप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में, माँ का इम्पोर्टेंस है लाइफ में। यहाँ ये ऐसे सेंट्रिक है मदर पे, और मदर की भूमिका अगर और कोई कर सकता है तो वो है कौन? टीचर। इसका मतलब हमें ये ऐसे इन दोनों लोगों पे लिमिट करके रखना। और भी डायमेंशन हो सकते हैं, आपके सोच पे डिपेंड करता है। अब इसमें हमें इंक्लूड करना है सारा डायमेंशन, सोशल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना आप ऐड कर सकते हैं। और कभी भी ऐसे ऐसे को शुरुआत करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया कोट्स वगैरह से शुरू करते हैं। अगर तुम लोगों के पास रीडिंग है तो तुम एक यहाँ बहुत सुंदर कोट लिख सकते हो, चाहे तुम कोई संस्कृत पढ़ा हो, चाहे कोई तुम लोग इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हो। हमें कोई एक कोट बताओ जो इसमें सेट कर सकता है। हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, जो पालना झुलाता है, झुलाती है, वो शासन करता है। इसमें कोई कोट लिख सकते हैं आप, स्टार्ट कर सकते हैं किसी कोट से। माँ तुझे सलाम, इस टाइप का कोई कोट है आपके पास? आप पन्नों को खंगालिए, बड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री के पन्नों को खंगालिए। कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, कोई बहुत बड़ा ऐसा विजेता, किसी ने कुछ ऐसा बोला है? या कोई संस्कृत का श्लोक, मातृदेवो भव, है या नहीं है? ये तो तुम वाइफ पे लेके चला गया क्या जी? माँ पे बोलना है। मातृदेवो भव है या नहीं? नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने हैं? वो क्या बोला है, उसका स्टेटमेंट किसी को पता है? अब जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े रहेंगे तो ये आपको अभी तुरंत बोल देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपने अभी पढ़ा नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि गिव मी, मतलब उसका है कि मुझे माँ दीजिए और मैं आपको एक बेटर नेशन दूंगा। गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू गुड नेशन। ये नेपोलियन बोनापार्ट का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से या मातृदेवो भव से आप अपना स्टेटमेंट शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद माँ का इम्पोर्टेंस आप यहाँ बतला सकते हैं। माँ क्या करती है? जब बच्चा जन्म लेता है उसको अनुशासन देती है, डिसिप्लिन देती है, ये करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद ही उस बच्चे का रूपरेखा भविष्य में तैयार होता है। वो विजेता बनता है, और उस विजेता बनने की कहानी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। कौन कौन है विजेता बनने का कहानी? किसने किसने अपने बेटे को इंस्पायर करके हीरो बना दिया? और बताओ, अपने हिस्ट्री का बताओ। यहाँ पर अब हिस्ट्री का रोल आ गया। अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ा है तो तुम फटाफट एग्जाम्पल दो। माँ का रोल बहुत ज्यादा नहीं। और बताओ, गौतमी पुत्र सतकर्णी, नाम ही है उसका, गौतमी पुत्र सतकर्णी। शिवाजी, जीजाबाई ने अपने बेटे को शिवाजी बनाया, और शिवाजी देखो कितना जाके आगे में काम किया अपने देश, सोसाइटी जो भी है। सतकर्णी का नाम ही लिया जाता है गौतमी पुत्र। उसके बाद अभिमन्यु,
माँ के गर्भ में था, तो माँ के गर्भ में माँ ने जो कहानी सुनी और उससे अभिमन्यु देखो चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य जान गया। इसी तरह से अभी देखो जो माएँ होती हैं, अगर तुम उनको पढ़ने नहीं दोगे, अगर तुम उनको रोकोगे, अगर वो प्रेग्नेंट हैं और वो उनको तुम कहोगे घर से बाहर नहीं निकलना। आज एग्जाम्पल दिखता है या नहीं दिखता है कि प्रेग्नेंट वीमेन है, मेडिकल का एग्ज़ाम देने जा रही है, फोर्थ ईयर में है, मेडिकल का एग्ज़ाम दे रही है, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रही है। मेरे अपने घर की कहानी है, जब मेरे वाइफ प्रेग्नेंट थी, बेटी होने वाली थी, तो 9वें महीने तक उसने काम किया था चेयर पर बैठ के, और बेटी बड़ी इंटेलिजेंट निकल गई है। और मेरे पापा खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब ये तो बहुत तेज़ है। अब वो उसका कैसे हुआ होगा? वो गर्भावस्था में कट 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 कंप्यूटर चल रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, दिमाग वाला काम कर रही है वो औरत, तो उससे हो सकता है उसके चाइल्ड के अपब्रिंगिंग पर, मतलब गर्भावस्था से ही माँ अगर गर्भावस्था में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, और माँ सिगरेट पिए, शराब पिए और झगड़ा करे पति से, तो उसका बच्चा पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और वही गर्भावस्था में अगर माँ है और वो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुने, काम करे, मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और खुद वो इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस है उसका गर्भ में पल रहा बच्चा बढ़िया होगा। मतलब कि ये जो माँ का रोल है वो गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा उसके गर्भ में होता है तभी से माँ का इम्पोर्टेंस हो जाता है। और अपने हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, शिवाजी, गौतमी पुत्र सतकर्णी या अभिमन्यु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ थॉमस एडिसन का। अब यहाँ साइंस भी आ गया, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो साइंस को ऐड कीजिए। हिस्ट्री के साथ क्या ऐड हो गया यहाँ पर? साइंस। थॉमस एडिसन क्या इजाद किया था? टीवी, बल्ब। और उसका टीचर उसको क्या बोलता है? उसको स्कूल से निकाल देता है। जैसे मुझे विद्या पे भरोसा नहीं है, मुझे लगता है, दिव्या नाम है ना तुम्हारा, ऐसे मुझे लगता है कि ये बोझ है, ये कुछ पढ़ती नहीं है। कभी कभी मेरे पापा बचपन में ऐसे ही हमको बोलते थे, ये बोझ हो तुम, पढ़ाई नहीं करते हो। वैसे ही मैं इसको देखता हूँ तो लगता है क्या पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। इस पे भी एकदम लगता था कि ये बोझ है धरती का, पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। इधर कुछ दिन पहले इसका कॉपी देखा तो खुश हो गया। ऐसा होता है। उसी तरह उसका टीचर जो था थॉमस एडिसन का, वो उसको बोझ समझता था। और एक उसकी मदर को एक चिट्ठी लिखता है वो कि ये कुछ नहीं कर सकता, इस तरह का है इंसिडेंट। क्या लिखता है? पढ़ने लायक नहीं है, मतलब इस तरह का लेटर लिखता है और वो इन्वेलप में दे देता है। वो बच्चा उस समय पढ़ नहीं पाता है, पढ़ने लायक नहीं होता है। वो लिफाफा लेके मदर को जाता है। मदर बोली, वाह अच्छा बेटा, कल से तुम्हें अब स्कूल नहीं जाना है। तो बोला, क्यों माँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊँगा? कहते तुम्हारे टीचर तो तुमसे कम जानते हैं, वो तुम्हें बोले कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे, सो तुम बहुत जानकार हो, तुमको मैं घर में पढ़ाऊँगी। और फिर मदर का एजुकेशन शुरू होता है। और थॉमस एडिसन को आज तक हम लोग भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि उसने बल्ब का खोज कर दिया। इसका मतलब आपको एग्जाम्पल मिल रहा है ना माँ के इम्पोर्टेंस का, है ना? उसी तरह जैसे अभी आपको शिवाजी, अभिमन्यु, ये सब गौतमी पुत्र सतकर्णी का, साउथ का सबसे बड़ा वॉरियर था, सबसे बड़ा वॉरियर था, महासाम्राज्य स्थापित कर दिया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा। एक और को क्या बोला था मैंने एग्जाम्पल, कोई और बोला था थॉमस एडिसन के अलावा? कौन? नहीं, उसके अलावा हाँ, एक सूफी संत हुआ करते थे। जैसे मैनेज करना है ना, सब तुम शिवाजी का बड़ाई लिखोगे और कोई सूफी संत नहीं डालोगे, कोई मुसलमान का नहीं डालोगे, ईसाई का नहीं डालोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। अब शिवाजी को तो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो लुटेरे थे, लेकिन उनको तो हिंदू साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। लेकिन मैं उसको क्या कहता हूँ, व्यू पॉइंट हो सकता है। मेरा व्यू पॉइंट क्या है? लुटेरे थे, क्योंकि वो टैक्स मांगते थे। जो मुगल साम्राज्य के अंदर जो लोग रहते थे उनको कहते थे कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे मुगल सॉवर्निटी से, तुम हमें बदले में क्या दो? चौथ दो, टैक्स दो। तो वो किस तरह से हिंदू साम्राज्य स्थापित करना था तो अपना राज्य स्थापित करते, मुगलों को हराते, लेकिन वो खुद चूंकि टैक्स लेते थे। अब उनका क्या पर्पस था
मुगलों को हराना था, क्या करना था, वो तो हम लोग तो उस समय के थे नहीं, तो अलग अलग व्याख्यान निकलते हैं। लेकिन एक व्यू पॉइंट जो एस्टेब्लिश्ड है वो ये है कि शिवाजी बहुत बड़े वॉरियर थे, हिंदू साम्राज्य के संस्थापक थे, अत्याचारी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, और उसकी भावना जो थी, उसका बैकग्राउंड जो था, वो उसकी मदर थी। जीजाबाई ने उसको इस तरह से नर्चर किया था कि वो इतने बड़े योद्धा बने। गेटिंग और नॉट? अब एक सूफी संत का एग्जाम्पल लेते हैं। सूफी संत, नाम मैं भूल रहा हूँ, बाबा कुछ फरीद ऐसे कुछ था नाम। उसको माँ ने कहा कि तुमको झूठ नहीं बोलना है। तो मदर, जब वो जंगल के रास्ते से कहीं जाते थे कमाया हुआ पैसा लेके, तो मदर इधर इस स्लीव में सोने के सिक्के डाल देती थी, क्योंकि रास्ते में डाकू मिलते थे। तो रास्ते में डाकू मिलते थे और स्लीव में इसे सिक्का फंसा देती थी कि डाकू ऐसे ऐसे चेक करेगा, उसको सिक्का मिलेगा नहीं, बच्चा चला जाएगा। और मदर क्या सिखाई थी कि झूठ नहीं बोलना है। तो चोर डाकू चेक किया, सिक्का उसको नहीं बोला, बोला सोना का सिक्का है या नहीं तुम्हारे पास? कहता हाँ है मेरे पास, और स्लीव से निकाल के सोने का सिक्का दे दे। तो कहा कि तुम्हारे पास जब छिपा हुआ था, हम लोगों को नहीं मिला, तो फिर तुमने क्यों दे दिया? तो कहा मेरी माँ ने कहा है कि झूठ नहीं बोलना है। अब उस बच्चे से वो चोर लुटेरा इतना प्रभावित हुआ कि उसका पैर पकड़ लिया। मतलब कि बचपन में उस बाबा ने, उस सूफी संत ने लुटेरे को एक आदमी में बदल दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा होती है, अगर आपको किसी काम के लिए मना किया जा रहा है, कितना बेलन झाड़ू डंडा खाए होंगे माँ से, और जो ज़्यादा खाया होगा वो सबसे अच्छा बेटा भी बन के दिखाएगा। क्यों? माँ से खाते हैं मार या नहीं खाते हैं? कौन कौन नहीं खाया है मार? जरा हाथ उठाना, उठाओ। सब खाया है। आए हाय, क्या मार होता है। लेकिन नहीं, हम तो बहुत मार खाए हैं भाई। मतलब हम अगर कहानी सुनाने लगेंगे तो तुम लोग रो दोगे मेरे लिए। बदमाश भी उतना ही थे, तो मार तो खाना ही था। मतलब अगर घर में कोई सामान आए, चाहे वो बहन के लिए आए चाहे वो भाई के लिए आए, पहले यूज मैं करूँगा। अगर बहन का सॉक्स आता, सॉक्स लड़की लोगों का डिफरेंट होता है ना, उसमें अंगूठा लगा हुआ होता है। बहन का अगर सॉक्स आता था तो वो भी पहले मैं ही पहनूंगा। बहन का अगर कॉपी आया तो पहला पन्ना उसमें मैं ही लिखूंगा। पेन आया तो पेन भी लेने का काम। मतलब जितना घर में शरारा, और गर्लफ्रेंड बनाने का शौक शुरू से था, उसमें भी बहुत पिटाई खाया हूँ। मोहल्ले की लड़कियां आ जाती थी, कह देती, शिकायत कर देती थी कुछ से कुछ, उसमें भी मार खाता था। तो माँ का जो मार खाता है वो बहुत बढ़िया नेक इंसान बाद में बहुत सुधर जाता है। इस तरह से माँ के इम्पोर्टेंस पर आपने पहला ले लिया, लेकिन बाद में इस ऐसे को किधर टिल्ट कर देना है? टीचर की तरफ, क्योंकि डायमेंशन आपको बढ़ाना है। इसमें हिस्ट्री डालना है, पॉलिटिकल डालना है, साइंस डालना है, तो आपको व्यू पॉइंट आपको निकालना होगा। अब अगर इधर ले आए, अगर हाँ पहले हिस्ट्री, इधर टीचर के पहले आप इसमें मदर टेरेसा इंक्लूड कर सकते हैं। सोशल, एक माँ ऐसा भी जो मदर टेरेसा के नाम से जाना जाती है, और उसने अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पण कर दिया लोगों की सेवा में, उसने भी कईयों को मोड़ा। तो एक सोशल एंगल भी हो गया इसमें। उसके बाद जब इसको टीचर के तरफ लाते हैं ना, तो इसमें बहुत पॉलिटिकल डायमेंशन आपको मिल जाएगा। लिखने के लिए बहुत माल मटेरियल है। जैसे चंद्रगुप्त मिल जाएगा आपको, चाणक्य और चंद्रगुप्त, किस तरह से नंद वंश को उसने हटा दिया सत्ता से। इसमें आपको मिल जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद रिसेंट में अगर एग्जाम्पल दे दो तो सचिन तेंदुलकर के कोच का क्या नाम था? आचरेकर कुछ था ना, आप उनको यूज कर सकते हो। उस नाम को देकर तेंदुलकर की कहानी लिख सकते हो कि कैसे एक कोच ने बचपन से उसको नर्चर किया और उसको क्रिकेट जगत का महान खिलाड़ी बना दिया। कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा, और जो उस समय का राजनीतिक माहौल था, अत्याचार वाला माहौल था, किस तरह से चंद्रगुप्त को एस्टेब्लिश किया और राजनीतिक स्थिरता लाया पूरे देश में। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो निगेटिव हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव पर्सनालिटी हम नहीं मानते ना उसको। वो तो विश्व विजेता करने के लिए निकला और बहुतों को मारा रौंदा, इसलिए हम उसका नाम नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त, मॉडर्न गुरु, कुछ गुरु का आप नाम दे सकते हैं। क्रिकेट कोच का नाम दे सकते हैं, बैडमिंटन कोच का नाम दे सकते हैं जिसने अपने बच्चों को नर्चर किया, और विवेकानंद का दे सकते हैं।
अकबर का भी दे सकते हैं। इस तरह से आप कुछ पर्सनालिटी को देकर आप अपने ऐसे को फिर कहाँ ले जाएंगे कंक्लूड करने में, फिर वहीं ले जाएंगे। जो आज के डेट में जो वैक्यूम है, वैक्यूम क्या है आज की डेट में? माँ जीन्स पहनने लगी और मॉल घूमने लगी, सिगरेट पीने लगी, पति से झगड़ा करने लगी। सर माँ ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो इसके कारण बनते हैं। और उसके बाद बच्चे का जो सोशल एनोमी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको सोशलॉजी में, जब सोशलॉजी पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं सोशल एनोमी। सोशल एनोमी, इसमें माँ बाप, सोसाइटी, सब रिस्पॉन्सिबल है। इसको सोशल एनोमी, एक बीमारी, एनोमी का मतलब एक कीड़ा। ये सोसाइटी में क्या है? बीमारी लग चुकी है, कीड़ा लग चुका है। क्या कि जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं वो नहीं हो रही हैं, उससे अलग हट के काम किया जा रहा है। पहले जो माँ का रोल होता था अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड, अब वो छीना जा रहा है, क्योंकि माँ चूंकि अब काम कर रही है, उसको ऑफिस जाना है। तो जब भी अभी मेरी बच्ची एक स्कूल में जाती है तो मैं वहाँ जाता था छोड़ने उसको, अभी तो छोड़ने जाता था मैं, गेट पे अभी खड़ा ही हूँ, तब तक एक देखता हूँ एक माँ जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आ रही है, अपने बच्चे को ऐसे वहाँ पटकी जैसे वो झोला हो, बैग हो, अब पटकी और फिर भागी। अब वो रो रहा है, अब हम जाते हैं तो हमें बड़ा दया आता है बच्ची को छोड़ने में, बाय बेटी, बाय बेटा, और उधर से वो रो रही है और हम दरवाजे पे खड़ा हैं कि कैसे छोड़ के जाएं। और उसके बाद जब वो एडजस्ट हो जाती है, जब वहाँ खेलने लगती थी तब मैं निकलता था, वो भी छुप के, कि इसको पता ना चले कि हम जा रहे हैं। अब वहाँ पर एक माँ ऐसी, उसको क्यों हम मशीन बना दिए? वो बेचारी को काम करने जाना नहीं, अगर समय पे पहुँचेगी तो ऑफिस में बॉस क्या करेगा? डांटेगा। अभी शबनम यहाँ काम कर रही है, शबनम अगर लेट करती है, जैसे कहती है सर आज मेरा तबीयत खराब है, हम 10 बजे आएंगे, तो हम कुछ नहीं कह पाते, उसको सिंपल मैसेज कहते हैं ओके टेक केयर। क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ समझते हैं, और चूंकि हम लोगों की तैयारी IAS वाली है तो हम ये समझते हैं कि उसकी क्या मजबूरी रही। लेकिन आम लोग, सोशल एनोमी बीमारी जो जन्म लिया है, आम लोग इस चीज़ को नहीं समझता है, वो उसको प्रेशर डालता है। अब वो औरत जो है सोसाइटी में अपना इंप्रेशन, की जो लोग क्लब जाते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, उनका एक अलग स्टेटस है, तो उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो बाहर जा रही है, लगाए जा रही है, और जब लगा के आ रही है तो फिर वो बच्चे पर क्या ध्यान देगी? तो बच्चे को अपब्रिंगिंग का रोल किसको मिल गया? नौकर को। अब पता चला वो नौकर आड़ूसी हत्याकांड का जिम्मेदार बन रहा है। सुने हो ना, इस तरह के भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसका मतलब अगर माँ पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारा पूरा का पूरा सोसाइटी बीमार हो सकता है। इसलिए ये पालना झुलाने वाली के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी है, इसको एम्पावरमेंट देना चाहिए, इसको महिला सशक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता है। अगर वर्क प्लेसेस पे वो काम कर रही है तो उसको क्रच फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर वो प्रेगनेंसी में है तो उसको प्रॉपर लीव मिलना चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से और अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरी कर सके। सो मॉडर्न सोसाइटी में माँ का प्रिविलेज जो हम ख़त्म कर रहे हैं, माँ का जो रोल ख़त्म कर रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि मातृदेवो भव। और तभी हम, जब हम सोसाइटी को अच्छी माँ देंगे, नेपोलियन बोनापार्ट को जो शुरू में लिखा था कि गिव मी गुड मदर आई विल गिव यू गुड नेशन, तब जाके लास्ट में उसको कंक्लूड करेंगे, समराइज करेंगे कि अगर आप अच्छी माँ देते हो तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? तो जिस समय गाय पर बोले ऐसे लिखने, उस समय का वस्तु स्थिति कि गाय पे नॉर्मली क्या लिखोगे, या अगर अब ये हम ऐसे दे रहे हैं तो अब जो वस्तु स्थिति है वो अलग हुई कि नहीं? नाउ यू कैन थिंक मोर और नॉट। इस पे अब आपने को बहुत सारा पॉइंट मिला या नहीं? डिस्कस मोर आइडियाज ऑन दिस टॉपिक अमंग योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के बीच में इस ऐसे पर और भी चर्चा कीजिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है, और इसको मुझे लिख के दिखाइए। आपके पास 1 वीक का समय है, 1 वीक।
और जिसका ए से बढ़िया होगा, सबसे बढ़िया होगा, उसको अवार्ड मिलेगा और फिर एक मॉडल आंसर मेरे तरफ से जारी किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग ऐसे को हर 10 डेज पर या 15 डेज पर भी अगर कर लें तो बढ़िया होगा। ठीक है, तो हम लोग नए सेशन में ऐसे का शुरुआत कर चुके हैं और पहला टॉपिक आपका ये था। इस पर लिखिए और मुझे आंसर दिखाइए। जिसका आंसर बढ़िया होगा उसको सबको पार्टी देना होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।